काश्तकार का तो इस वक्त बहुत ही बुरे हालात। पंजाब में गंदम की काश्त का बहरान आता है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है पंजाब हुकूमत होगी। 30 लाख से 35 लाख टन की कमी बताई जा रही है कि मुल्क में गंदम कम पैदा होगी। इस दफ़ा अगर 29 लाख टन कम हुई है तो मैं अगले साल ये कह सकता हूँ कि इसको 5-6 से ज़रब दे लें। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। पंजाब में इस वक्त जो सबसे बड़ा बहरान है वो चीनी का नहीं है, वो गंदम की आने वाली काश्त का है। हालात और वाक़यात ये बता रहे हैं कि हुकूमत पंजाब के इक़दामात की वजह से पंजाब का जो काश्तकार है वो इस हद तक मायूस हो चुका हुआ है कि वो गंदम की काश्त में गैर मामूली कमी जो है वो करने का सोच रहा है, जो कि मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। क्योंकि जैसा कि ये कहा जाता है कि अब जो है फूड सिक्योरिटी नंबर 1 होती है और बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 होती है। लिहाजा जिसके घर में दाने होंगे उसके कमले भी सियाने होंगे। यही वजह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू हुकूमत में भी चल रहा है और प्राइवेट सेक्टर में भी चल रहा है वो ये है कि इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाए कि मुल्क में गंदम की काश्त जो है मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक पूरी हो जाए। खुदा न खास्ता अगर मुल्क में 40 या 50 लाख टन गंदम की कमी होती है तो इस 50 लाख गंदम को इंपोर्ट करने के लिए अरबों डॉलर का फॉरेन रिजर्व चाहिए होगा, जो कि इस वक्त मौजूदा मुल्क की मीशत के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ होगा। माजी की बात करें तो माजी में गुज़श्ता 2 या 3 दहाइयों के दौरान जो है सरकारी गंदम की ख़रीदो फरोख्त जो है उसने सारे मामलात में बिगाड़ पैदा किया। हुकूमत जो है वो इस बात की ये कह के गंदम ख़रीदती थी कि हम मुस्तहिक आवाम को जो है वो सस्ती रोटी देने के लिए सरकारी गंदम ख़रीद रहे हैं ताकि किसान को भी अच्छा फ़ायदा मिल सके, अच्छी कीमत मिल सके। लेकिन सूरत हाल ये रही कि 5 स्टार होटल में बैठा हुआ आदमी भी गवर्नमेंट की सब्सिडाइज रोटी खा रहा था और फुटपाथ पर बैठा हुआ मजदूर भी वही रोटी खा रहा था, जो कि एक गैर मुनसफाना सा इकदाम था। गंदम की जो ख़रीदो फरोख्त है उसकी कहानी ये रही है कि महकमा खुराक का अमला जो है वो किसान से गंदम ख़रीदते वक्त भी उससे ज़्यादा वज़न लेता था और जिन दिनों में बारदाना का इजरा मुश्किल होता था उन दिनों में बारदाना जारी करने के लिए पैसे लिए जाते थे। उसके बाद महकमा खुराक का अमला जब फ्लोर मिल्स को गंदम फरोख्त करता था तो उनसे भी ज़्यादा वज़न लेता था और अक्सर औक़ात ये भी होता था कि जो गंदम स्टोर्स में और गोदामों में रखी होती थी उसका वज़न बढ़ाने के लिए उसके ऊपर पाइपों से पानी लगाया जाता था या उसमें रेत, मिट्टी और दीगर अशिया की आमेज़श की जाती थी। ये सारा एक ऐसा गोरख धंधा था जिसमें कि अरबों रुपये सालाना की करप्शन जो थी वो इन्वॉल्व थी। फ्लोर मिल इंडस्ट्री की बात करें जो कि गंदम की सबसे बड़ी इस्तेमाल कुनिंदा है। किसान अगर गंदम उगाता है तो फ्लोर मिल जो है वो गंदम की सबसे बड़ी ख़रीदार है, वो इस्तेमाल कुनिंदा है, क्योंकि गंदम जो है 99% जो है वो फ्लोर मिल्स ने ही पिसाई करनी होती है। फ्लोर मिल्स का आलम यह था कि अगर 4-5 साल पहले की बात करें तो पंजाब में शायद 800 के करीब फ्लोर मिल्स थी, लेकिन सरकारी गंदम कोटे की बरकत इतनी ज़्यादा बढ़ी कि फ्लोर मिल्स की तादाद 1100 से ज़्यादा होगी। और आज जबकि सरकारी गंदम कोटा ख़त्म हो चुका है तो यही फ्लोर मिल जो कि कोटे के सर पर चल रही थी उनकी तादाद कम होकर अब सिर्फ 600 या 650 रह गई है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं 2 अहम तरीन जो है रहनुमा हैं और पंजाब की तारीख़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसानों की सबसे बड़ी जमात जो है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, उसके सरबराह खालिद महमूद खोखर साहब और पाकिस्तान फ्लोर मिल इंडस्ट्री के जो ग्रुप लीडर हैं जो गुज़श्ता 15 साल से इस सारी इंडस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, आसम रज़ा साहब, वो इकट्ठे हुए हैं ताकि इस बात का हल तलाश किया जाए कि मुस्तकबिल में गंदम बहरान को कैसे रोका जाए। तो आज हम इन दोनों रहनुमाओं से बात करेंगे क्योंकि दोनों रहनुमा जो हैं वो अपनी अपनी इंडस्ट्री के जो है वो सबसे बड़े रहनुमा हैं और इनकी जो एक जगह पर जमा हो जाना ये भी बहुत बड़ा एक तारीख़ी वाक़या है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसान इत्तेहाद के सरबराह ने या किसी बड़ी किसान तंजीम के सरबराह ने फ्लोर मिल एसोसिएशन में आकर इस मामले में बात की हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आसम रज़ा साहब से कि आसम रज़ा साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, हम हालांकि असली सवाल जो है मेरा वो किसान की पैदावार का होना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है मौजूदा जो गंदम काश्त हुई है जो कि पैदावार आ चुकी है उसमें भी 30 लाख टन की शॉर्टेज बताई जा रही है। इसमें मैं पहला सवाल आपसे कर रहा हूँ कि इस वक्त पंजाब में गंदम की जो सूरत हाल है, फ्लोर मिल की सूरत हाल है, वो क्या है? देखिए, इस टाइम पे सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि किसान और फ्लोर मिल्स ये एक जुज़ हैं जी। अगर किसान गंदम नहीं उगाएगा तो फ्लोर मिल्स ग्राइंड नहीं कर सकती। तो लिहाजा मैं खालिद साहब का मशकूर हूँ कि वो आए, हमने इस पर डिस्कशन की। जो क्वेश्चन आपने किया उसके अंदर भाई सिंपल और स्ट्रेट कि मुल्क के अंदर इस दफ़ा पैदावार कम हुई जो अब साबित हो गई और उसकी बेसिक रीज़न यही थी कि पंजाब में पिछले साल गंदम की ख़रीदारी ना हुई। पास्को ने सिर्फ ख़रीदारी की थी लेकिन गंदम की ख़रीदारी ना होने के बायस ये प्रॉब्लम आया। और अभी आप देखें जो आदाद शुमार आ रहे हैं उसके अंदर 30 लाख से 35 लाख टन की कमी बताई जा रही है कि मुल्क में गंदम कम पैदा हुई, जिस वजह से अब प्राइसेस राइज़ होना शुरू हो गई हैं।
दो कि इस साल पास्को के पास और फूड डिपार्टमेंट पंजाब के पास और इवन सिंध के पास मुल्क के अंदर हमारे पास 49 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड था। लेकिन उस कैरी फॉरवर्ड के साथ अगर हम गौर करें तो ये इस साल पूरा होगा, अगले साल क्या होगा, और अगर यही सूरत हाल रही तो फिर क्या काश्तकार अगले साल गंदम की बिजाई करेगा? क्या जितनी इस साल गंदम हुई है इतनी आएगी? अगर इतनी भी आए तो ये जो इस साल वाफिर जो सरप्लस कैरी फॉरवर्ड था वो तो इस साल मौजूद था, अगले साल तो वो नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर गंदम बाहर से आएगी। तो ये एक बड़ा फ़िक्र वक्त है, लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें इस पे आज के दिन सर जोड़कर कोई नया लाएअमल इख्तियार करना है ताकि हम अपना टारगेट अचीव कर सकें, अपने किसान को सपोर्ट करें, ना कि हम ये कि दुनिया के किसानों को देखें और उनको अपने मुल्क की पैसा दें। अच्छा खालिद खोखर साहब, आप गुज़श्ता कई माह से मुसलसल ये बात कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और सरकारी इजलासों में भी कि गंदम का काश्तकार इतना मायूस हो चुका हुआ है कि वो इस बार गंदम की काश्त नहीं करेगा। तो आप ये थोड़ा बताइएगा कि पिछले 1.5-2 साल में जो है वो गंदम की काश्त में आपके साथ क्या हुआ, हुकूमत ने आपके साथ क्या किया? मैं ये समझता हूँ, मैं नहीं बल्कि हर एक ये समझता है कि गंदम तमाम फसलों का इंजन है। अगर पाकिस्तान में जो टोटल ज़ेर काश्त रकबा है 4.5 करोड़ एकड़ है, उसमें तकरीबन 2.5 करोड़ एकड़ पे गंदम काश्त होती है, और गंदम की फसल अगर बेहतर होगी, उसका रेट अच्छा मिलेगा तो बाकी फसलें भी अच्छी होंगी। अगर गंदम की फसल अच्छी नहीं होगी, रेट अच्छा नहीं मिलेगा तो बाकी फसलें भी ठीक नहीं होंगी। वो साबित हो गया कि पिछले साल हमें गंदम का रेट ना मिला और इस साल आपकी जो ग्रोथ है वो -13.49 है जी। ये जो 0.56 कह रहे हैं वो एक्चुअली पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक को मिला के है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ बहुत ही माइनस में चली गई। काश्तकार क्या मांग रहे हैं जी? काश्तकार यही बात कर रहे हैं सिर्फ इतनी कि हमें हमारी पैदावारी लागत वापस कर दो और 7-25% प्रॉफिट दे दो। कोई भी मैकेनिज़्म बनाओ, कोई तरीक़ेकार बनाओ, लेकिन काश्तकार के साथ धोखा हुआ बहुत बड़ा। वो ये हुआ कि जब इससे जो पिछली गंदम हमारी है, उससे पिछली गंदम जब आई तो हुकूमत ने कहा हमने डीरेगुलेट कर दिया। हमने कहा हमें 1 साल नुकसान होगा, डीरेगुलेट साल सिस्टम ठीक हो जाएगा। 8 अगस्त 2024 को जब फूड डिपार्टमेंट ने पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, रेट फिक्स कर दिए मुख्तलिफ अजला के 2600 से लेकर 2700 रुपये तक, जबकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने खुद 3410 रुपये निकाली हुई थी। ये उन्होंने ख़ुद ही उस जो अहद IMF के साथ किया था या IMF के साथ बात हुई थी, हमें तो लगता है कि उनके IMF के साथ कोई मुआहदा नहीं था। अगर होता तो वो कम अज़ कम इस तरह ना करते कि काश्तकार का वो मुआशी कत्ल ना होता। उससे नुकसान ये हुआ कि 9 से 10% आपकी गंदम की पिछले साल काश्त में कमी आ गई। अब इस वक्त अगले साल के लिए काश्तकार बहुत खौफज़दा है, हद से ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त उसके ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं। मैं उसके जज्बात का लफ्ज़ों में इहाता करके नहीं बता सकता, बल्कि उसकी तकलीफ़ की शिद्दत में अब तक नहीं पहुंचा सकता जितनी वो तकलीफ़ में है। उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो काश्त करे, उसके पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि पहले ये होता था कि काश्तकार को नुकसान होता था 4-5 साल बाद किसी एक फसल में। अब अगर मुतवातिर तमाम फसलों में उसको नुकसान हुआ और वो सारा मोस्टली गंदम की वजह से हुआ। गंदम का जो 10% रकबा खाली हुआ उस पर काफ़ी हद तक सब्जियां काश्त हो गई, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड। अब ये देखें ना, गोभी 1 रुपये किलो बिकी, मटर का रेट ना मिला, गाजर मूली सब का रेट ना मिला, प्याज उसके 7 रुपये, जबकि प्याज की उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 से 35 रुपये थी। तो तमाम फसलों में उसको नुकसान हुआ है। आपके सामने वो बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं कर सकता। उसका सबूत जो है, इस वक्त इंडस्ट्री के पास तकरीबन 13 लाख टन यूरिया फालतू पड़ा है, जबकि पिछले साल मिल नहीं रहा था, बल्कि पिछले साल हमने 2 लाख टन हुकूमत ने इंपोर्ट भी किया था। अगर बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं होगी, नाइट्रोजन यूरिया इस्तेमाल नहीं होगी, फास्फोरस खादें इस्तेमाल नहीं होगी, पोटाश इस्तेमाल नहीं होगी, तो पर आपकी पर एकड़ पैदावार कैसे आ सकती है? बताइएगा, अब आपका गंदम के हवाले से हुकूमत से क्या मुतालबा, क्या देखें हुकूमत तो कहती है हमने अब गंदम की कीमत मुकर्रर नहीं करनी, तो गंदम के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए? देखिए जी, हम हुकूमत से क्या बात करें, हुकूमत अपने मुआहदे पे खुद खड़ी नहीं होती। हुकूमत ने कहा डीरेगुलेट करना, अगर ये डीरेगुलेट होती तो आज आटा, मैदा, सूजी सब कुछ एक्सपोर्ट हो रहा होता। खुद ही हुकूमत रुकावटें बनाती है, खुद ही। यानी कि आप देखें ना, सिस्टम इस तरह नहीं चलते होते कि आप अपनी मर्जी से रोटी का रेट तय करना क्या फिर हुकूमत का होता है डीरेगुलेशन में। मुझे आप खुद आटे का रेट क्या हुकूमत तय कर सकती है? यानी इस काश्तकार को तो हद से ज़्यादा परेशान कर दिया गया। काश्तकार को उसका रेट जो ही अगर फर्स्ट किया 100-200 रुपये रेट ऊपर आता है, रेट दबा दिया जाता है। अब देखें ना, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा,
उन्हें बार बार ये अनाउंस नहीं करना चाहिए कि रोटी 12 रुपये रहेगी, 10 रुपये हम करने जा रहे हैं या और रेट कम करने जा रहे हैं। जब उन्होंने कहा और रेट कम करना है, उससे क्या मुराद है कि गंदम का रेट कम होगा? जब रोटी का रेट कम होगा तो कौन इन्वेस्टर आके उसमें इन्वेस्ट करेगा? देखिए ना, अलग अलग दो चीज़ें हैं, या स्पोर्ट प्राइस दें या इसको सही डीरेगुलेट करें। अगर डीरेगुलेट करे फिर हुकूमत नज़दीक ना आए, फिर कोई इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे, जो मर्जी करे। अब काश्तकार का तो इस वक्त बहुत ही बुरे हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं, और फसलों के भी बुरे हालात हैं। इस वक्त फ्लोर मिल्स के अंदर इतनी माली गुंजाइश है कि वो अगली जो काश्त के बाद नई फसल आनी है उसको अच्छे तरीके खरीद सकें? देखिए रिजवान भाई, 3900 था सरकारी रेट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसान के लिए थी। गवर्नमेंट ने हमें उस रेट पे ख़रीदारी के लिए मुख्तलिफ मीटिंग्स में इन्फोर्समेंट के तरीके से कहा कि आप ज़रूर ख़रीदें, और हमारी मिल्स ने 4142 रुपये में गंदम खरीदी। लेकिन जिस टाइम पे उन्होंने इशू की तो उन्होंने 2800 रुपये में की, तो वो जो 4200 या 4000 में ली हुई थी उस पर मार्कअप बैंक का पड़ा। तो आप ओवरऑल देखें तो वो 2800 में जब बिकी तो वहाँ पे नुकसान हो गया फ्लोर मिलर का, और मिनिमम 5 से 6 करोड़ रुपया एक मिल का नुकसान, और 70 करोड़ तक एक साल के अंदर ये नुकसान बेयर करना पड़ा फ्लोर मिलर को। अगले साल फ्लोर मिलर ने अपने आप को बैलेंस करते हुए काश्तकार से 2800 रुपये का रेट जेन में रखते हुए 2100-2200 इस तरह ख़रीदारी की। अब अगर ये रोटी की कीमत जिस तरह खालिद भाई ने भी जिक्र किया, और ये हकीकत है कि बार बार ये कहा जाता है कि इसको नीचे करें, तो इसका मतलब है कि आप 1500-1600 रुपये की तरफ धकेल रहे हैं। तो कौन लगाएगा गंदम? गंदम की क्या कॉस्ट इतनी पड़ती है? देखिए, एक वर्किंग करके प्रॉपर, जैसा उन्होंने कहा, जो रेट जायज़ बनता है उस पर आप 25 नहीं देते, 20 दें, लेकिन कुछ तो करें, कम से कम उसकी प्राइस तो उसको दे दें किसान को कि वो काश्त करता रहे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या हम ये देखते हैं कि अगले साल काश्तकार लगाएगा? नहीं। हमारी इंडस्ट्री के लिए भी ये फ़िक्र लम्हा है कि हमें इसको देखना है कि अगर काश्त नहीं होगी तो फिर क्या हम 3600-3700 या 3800 में बाहर से मंगवाएंगे गंदम? आज तो दुनिया में हमारी 35-36 लाख टन की डिमांड नहीं है, तो मार्केट $260 पे आज के दिन चल रही है। तो क्या ये 35-36 लाख टन की जब डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी तो क्या ये प्राइसेस वहाँ पे 260 पे रहेंगी? नहीं, ये 300 क्रॉस कर देंगी। तो क्या फिर पाकिस्तानी अवाम को ये 12 या 14 या 16 वाली रोटी मिलेगी, या आटा इस रेट पे अवेलेबल हो सकेगा? नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले अपने घर में अपने काश्तकार को इतनी एक प्राइस देनी चाहिए। आप ज़्यादा नहीं समझते, लेकिन कम से कम उसका जो बेंचमार्क है, जो उसकी लागत है, कम से कम वो तो दें। उसके साथ जो प्रॉफिट आप समझते हैं वो ऐड कर दें। लेकिन वो बंदा जिसका काश्तकार ज़िम्मेदारी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो अगर ये कैलकुलेशन करेगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि राइट पर्सन फॉर द राइट थिंग्स अगर वो कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा ख्याल है बेहतरी आ जाएगी। खालिद साहब, ये बताइएगा कि लागत काश्त का भी आपने चैलेंज किया था पंजाब के वज़ीर ज़राअत राशिद करमानी साहब को कि कोई बंदा ऑन रिकॉर्ड आके ये ऐलान करे कि पंजाब में गंदम की काश्त क्या है। तो इस वक्त आपको इन्होंने कोई जवाब दिया? नहीं जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। देखें ना, इससे पिछले साल इन्होंने 3410 रुपये खुद निकाली हुई थी। देखें जी, पंजाब में 2 तरह की कॉस्ट आती है, एक जिनका रकबा अपना है, एक जिन लीज़ पे लेके काश्त कर रहे हैं। आपका 65 से 70% जो लीज़ पे लेके काश्त कर रहे हैं, जिनका रकबा अपना भी है तो उनकी भी उस रकबे की कैपिटल वैल्यू तो है ना, कि अगर वो खुद काश्त ना करें, लीज़ पे दें, उनके वो इनकम तो आनी है ना। तो इसलिए सबको उसी रेट पे कंसीडर किया जाए। 3410 रुपये उन्होंने खुद निकाली हुई थी। देखिए, 25% तो हमारा प्रॉफिट हक है ना। और दूसरी बात यह है, ये जो अभी आजकल बहुत एतराज़ हो रहा है कि 3900 रुपये रेट ज़्यादा था जी, इस पर बहुत मुझे ये लोग एक चीज़ बताएं, जब रेट जहाँ 3900 था, स्मगल क्यों हो रही थी? उस वक़्त महंगी, इससे महंगी क्यों बिक रही थी? स्मगलिंग हो रही थी। स्मगलिंग किस लिए हो रही थी? कि इंटरनेशनल रेट ज़्यादा था हमसे। यानी हमें कभी भी कोई रेट इंटरनेशनल रेट से हमें ज़्यादा नहीं मिला, और आज भी हमें जो रेट इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल रेट से बहुत कम है। अगर कराची मंगवाएं तो 3200-3300 में कराची में है, और लाहौर में वही 3600-3700 में पड़ेगी इस वक्त। हमें कम से कम वो रेट तो मिलना चाहिए ना जो इंटरनेशनल रेट है, जिस रेट पे आप बाहर से मंगवाएं, बाहर के काश्तकार को अकोमोडेट करना चाहते हैं। गंदम के हवाले से मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारे पास गंदम वाफिर अक्सर होती है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। कई दफ़ा ये भी हुआ है कि सब्सिडी दे के उसको रिबेट दे के एक्सपोर्ट किया गया। अब माज़रत के साथ मैं खौफज़दा हूँ, रिस्क मेरा अल्लाह देने वाला है, मैं कौन होता हूँ। लेकिन इस दफ़ा अगर 29 लाख टन कम हुई है
तो मैं अगले साल ये कह सकता हूँ कि इसको 5-6 से ज़रब दे लें। आप बतौर इंडस्ट्री लीडर क्या समझते हैं कि अब सरकारी कोटा ख़त्म हो चुका, ये सारी सरकारी गंदम कोटे की बहारें थी वो ख़त्म हो गई, हर जगह चीज़ सेटल हो रही है, अब आपकी इंडस्ट्री को मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए कि ख़ुद अपने सहारे पे आगे बढ़ सके? देखिए, हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो इतनी है कि हम शायद पूरे एशिया को कवर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इतनी मौजूद है कि हम मुल्क की इकॉनमी में बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। तो जिस तरह डीरेगुलराइज किया है इस सारे सिस्टम को कि कहा गंदम आज़ाद है, तो फिर हमें उसको इंपोर्ट करके अगर मुल्क में कम है तो एक्सपोर्ट करने दिया जाए, और अगर मुल्क में वाफिर है तो फिर इसको ग्राइंड करके बाहर भेजने दिया जाए। तो यही चीज़ हमें हमारी इंडस्ट्री चलाने में मतलब मुनाफा दे सकती है, और हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं जो एक इकॉनमी के अंदर किरदार होगा हमारी इंडस्ट्री का, कि जो फॉरेन एक्सचेंज अगर हम बाहर भेजते हैं तो उससे ज़्यादा हम वापस लेके आएंगे, और अगर मुल्क के अंदर है तो काश्तकार को उसके उतने पैसे मिलेंगे। और ये जो माइनस में जिस तरह आपने देखा किसानों ने गंदम बेची, फिर ये काम ना होता, हम उस टाइम पे भिजवा रहे होते और बाद में फिर बाहर से मंगवा के ग्राइंड कर रहे होते। एक चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि एक प्राइस कमीशन बनाया जाए, जो इंडिया में बाकी ममालिक में है, कि फसल काश्त करने से 1 साल पहले कम से कम वो प्राइस कमीशन का काम हो, वो इंडिपेंडेंट हो, उसका जो हेड हो बाहर से लाया जाए, यानी कि उसको अखबार इश्तिहार के ज़रिए रिक्रूट किया जाए, जिस तरह हम एक वाइस चांसलर को करते हैं। उसका काम है कि वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले और वो हुकूमत को बताए कि कम से कम इस काश्तकार को ये रेट मिलना चाहिए। और दूसरी, मैं एक और हम हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो अब मसला बना हुआ है कि अब चीनी एक्सपोर्ट कर दी है और गंदम इंपोर्ट कर ली है, इसके ऊपर भी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो फैसले खुद करे कि हमें किस चीज़ को एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। मैं आखिर में फिर कहूँगा कि हुकूमत एक तरफ जाए, या डीरेगुलेट करे या सपोर्ट प्राइस दे। तो ये जो इंडस्ट्री लगी हुई जो बंद हो रही है, जिसका आपने कहा कि कोटे पे रिलायंस, वो देखें मजबूरी थी कि आपने एक स्पेसिफिक रेशो पे एक्सट्रैक्शन करनी थी, और जो आम देसी मिल लगी हुई है वो भी वही एक्सट्रैक्शन करने में मजबूर था, और जिसने बड़ा महंगा प्लांट अरबों रुपए का ला के लगाया था वो भी वही एक्सट्रैक्शन कर रहा था, तो वो भी उसी तरह मार्केट में आटा दे रहा था। तो खोता घोड़ा एक बराबर हुआ था। अब टाइम है फाइट करने का, भागने का, कि कौन कितनी मार्केट गेन कर सकता है, कितना अच्छा कारोबार कर सकता है, जो अच्छा यूनिट लगाया उससे वो क्या रिजल्ट ले सकता है। अच्छा, खालिद साहब ने तो हुकूमत के साथ अपने मुतालबात बयान कर दिए हैं, तो आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? देखिए, मेरा तो मैंने पहले भी कहा और अब भी एक ही पॉइंट है कि हमें पूरी तरह यहाँ आज़ाद कर दें या पूरी तरह पाबंद कर दें। अगर आज़ाद किया है तो फिर जो सारी इंडस्ट्री के साथ है, हमें अगर मुल्क में सरप्लस वीट है तो इसको हमें बाहर भेजने की इजाज़त होनी चाहिए, जो कागज़ों में है, ज़ुबानी बंद है, और या फिर अगर नहीं है तो फिर बाहर से इंपोर्ट करके उसको री एक्सपोर्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए, जिसकी इजाज़त और नोटिफिकेशन ऑलरेडी मौजूद है। जब ये पिछले साल 35 लाख टन सरप्लस आ गई थी तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़बानी अहकामात पर वो रोक दी गई थी। तो आज भी उन प्रिंसिपल नोटिफिकेशन के हवाले से वो इन प्लेस है, तो हमें उसको थ्रू कर देना चाहिए, ताकि ये इंडस्ट्री जो बंद होने की तरफ जा रही है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। एक साइड पे हम मीशत की बात करते हैं, नई इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, दूसरी साइड पे जो लगी हुई है उसको बंद कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमें इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट, और अगर मुल्क में सरप्लस हो तो सबसे पहले ये हमारे किसान का हक है, ना हो तो फिर इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके इंडस्ट्री को चलाने की इजाज़त होनी चाहिए। नाज़रीन, आपने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सरबराह खालिद खोखर की और पाकिस्तान फ्लोर मिल इंडस्ट्री के ग्रुप लीडर आसिम रज़ा साहब की बातें सुनी हैं। दोनों जो हैं वो गंदम के हवाले से सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। किसान गंदम उगाता है, फ्लोर मिल उस गंदम को पिसाई करके आटा तैयार करती है, मैदा सूजी तैयार करती है। लिहाजा इन दोनों के बगैर ये काम नहीं चल सकता। दोनों इस बात पर मुतफिक हैं कि अगर वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमतों ने गंदम सेक्टर को डीरेगुलेट करना है तो फिर हकीकी मानों में ट्रू स्पिरिट में इसको डीरेगुलेट किया जाए। और इन दोनों रहनुमाओं का यह मुतालबा है कि बिलखुसूस पंजाब हुकूमत से कि आप रोटी और आटे की कीमत जो है उसकी मुकर्रर करने की ज़िद को तर्क कर दें, क्योंकि अगर
आइंदा मुस्तकबिल में पंजाब में गंदम की काश्त का बहरान आता है तो उसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार जो है पंजाब हुकूमत होगी, जो कि रोटी की कीमत जो है उसे कम करने की ज़िद पर कायम है। अगर इस सेक्टर को आज़ाद छोड़ दिया जाए किसानों के इंडस्ट्री के लिए तो ये बाहमी मुसाबकत की वजह से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। किसान ज़्यादा गंदम उगाएंगे, अपनी अच्छी कीमत के ऊपर से फ़रोख्त करेंगे। इंडस्ट्री के अंदर जो है फ्लोर मिलें आपस में कारोबारी मुकाबले की वजह से आटे की कीमत में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं होने देंगी, आखिर उन्हें कारोबार करना है। इसके साथ साथ जो वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब में EWR सिस्टम में शराकत दारी का इजहार किया गया है, पंजाब हुकूमत को उसे तस्लीम कर लेना चाहिए। इससे किसानों का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा।